स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अक्सर देखा गया है कि मकान मालिकों के मन में ये डर बना रहता है कि कहीं ज्यादा समय होने के कारण उनके टेनेंट यानी किराएदार उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा न कर लें। तो आज की जानकारी में हम इसी बात को स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे उन बातों के बारे में जिनका ध्यान मकान मालिक को किराए पर देने से पहले रखना चाहिए। इसके अलावा हम उन अधिकारों की बात भी करेंगे जिसका यूज करके मकान मालिक अपने किराएदार को कानूनी रूप से हटा सकता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक किराएदार 12 या 25 साल से उस मकान पर रह रहा है तो वहाँ उस प्रॉपर्टी पर वो कब्जा कर सकता है, उसका मालिक बन सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा भी है कि एडवर्स पोजेशन का रूल टेनेंट पर लागू नहीं होता। वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट मीन्स किराएदार हमेशा किराएदार रहता है, मकान मालिक कभी नहीं बन सकता। यानी ये क्लियर है कि एज ए टेनेंट कितना भी लंबा समय या टाइम क्यों ना हो जाए, टेनेंट इस बेस पर ऑनरशिप नहीं ले सकता, वो उस मकान का मालिक नहीं बन सकता। हाँ, ऐसे कुछ केसेस जरूर देखने को मिले हैं जिसमें टेनेंट ने प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के लिए कोर्ट में केस किया है और वो जीत भी गया है, लेकिन वहाँ ये है उस टेनेंट का लंबे समय से उस मकान पर रहना ये ग्राउंड नहीं बनता उसकी प्रॉपर्टी के मालिक बनने का। वहाँ ये हो सकता है कि मकान मालिक की नेग्लिजेंसी रही हो, उसकी लापरवाही रही हो, जिस कारण उस मकान मालिक को अपने मकान से हाथ धोना पड़ा है। तो चलिए ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं जिनका ध्यान मकान मालिक को रखना चाहिए अपने मकान को किराए पर देने से पहले। सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान देना है वो ये है कि अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है ऑनरशिप के, तो ऐसे में आपको अपने मकान को या किसी भी चीज को, प्रॉपर्टी को किराए पर देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में किराएदार अगर वह गलत नियत का है तो वह फेक डॉक्यूमेंट बनाकर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। इसके अलावा एडवर्स पोजेशन के तहत भी आपकी प्रॉपर्टी को हत्या सकता है। तो अगर आपके पास अपनी ऑनरशिप का प्रूफ है तो आप बेझिझक अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकते हैं और उससे इनकम के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आप जिसको रखने वाले हैं उसका कोई आपराधिक यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। तो उसके लिए आप पुलिस से उसको वेरीफाई करा सकते हैं, जिसकी सुविधा अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिस पर हमने एक वीडियो पहले आपसे शेयर किया था। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से उस वीडियो को चेक करके पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस को देख सकते हैं और उसका यूज करके घर बैठे बैठे अपनी किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट तैयार कर लेना है, जिसमें आप और आपका किराएदार मिलकर कुछ कंडीशंस को रिटर्न में लिखेंगे। जैसे किराए से जुड़ी कंडीशंस होंगी, जैसे किराया कब देना है, किस तरीके से देना है, किस तारीख को देना है, रिपेयर अगर करवानी है तो कौन करेगा, क्या उसका खर्चा कौन सहेगा। इसके अलावा जो रेंट एग्रीमेंट में जो भी आपको लगता है ज़रूरी कंडीशंस को आप उसमें लिख सकते हैं। वैसे इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इससे जुड़ी जो कानूनी कंडीशंस हैं उन पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके रेंट एग्रीमेंट की तारीख खत्म हो जाती है, यानी आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है और वही किराएदार आगे कंटिन्यू करता है, तो आपको चाहिए कि आप उस रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू जरूर करवाइए। और अंतिम बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एक्टिव लैंडलॉर्ड बनना है, यानी आपको अपने किराएदार की गतिविधियों पर नजर भी रखनी होगी समय समय पर कि वह कोई काम तो नहीं कर रहे जिससे आपके मकान को नुकसान पहुंच सकता हो या आपकी प्रॉपर्टी को, या फिर आपके पड़ोसियों को कोई परेशानी हो, ऐसा कोई वो काम ना करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मकान मालिक के उन अधिकारों की जिनका यूज करके मकान मालिक अपने किराएदार को कानूनी रूप से हटा सकता है, यानी टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर स्टेट का अपना एक रेंट कंट्रोल और टेनेंट एविक्शन एक्ट है, यानी हर सरकार के पास अधिकार है कि वह अपने स्टेट के लिए कुछ कंडीशंस निर्धारित कर सकती है, जिसके तहत मकान मालिक अपने किराएदार को उन ग्राउंड्स पर हटा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका किराएदार 4-6 महीनों से आपको रेंट पे नहीं कर रहा है और उसका कोई ग्राउंड भी नहीं बता पा रहा है, यानी आपको लग रहा है कि वह जानबूझकर आपको रेंट पे नहीं कर रहा है, तो इस ग्राउंड के बेस पर आप उस किराएदार के खिलाफ कोर्ट में
एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं उसकी बेदखली की। इसके अलावा अगर आपका किराएदार कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो भी ग्राउंड बन सकता है उसके एविक्शन का। और हाँ, अगर आपका किराएदार ऐसी कोई हरकत करता है, जैसे अगर वो लेट नाइट पार्टी करता है या कमरे पर देर से आता है या शराब पीकर आता है, गाली गलौज करता है या कुछ भी ऐसा करता है जिससे न्यूसेंस उत्पन्न हो, तो इस ग्राउंड पर आप कोर्ट से अप्लाई कर सकते हैं उस टेनेंट को हटाने के लिए। और इसके अलावा अगर आपका टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या नुकसान पहुंचा देता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करता है, अल्टरेशन करता है, उसमें बदलाव करता है आपकी परमिशन के बिना, आपकी मर्जी के बगैर, तो आप उसे इस ग्राउंड पर उससे मकान खाली करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। साथ ही साथ उसके अगेंस्ट मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। और अगर वह रेंट एग्रीमेंट में दी गई कंडीशंस को भी फॉलो नहीं करता तो भी वह ग्राउंड बन सकता है उसके एविक्शन का। अगर टेनेंट आपके द्वारा दी गई प्रॉपर्टी को सब लेट आउट करता है, यानी किसी तीसरे पर्सन को किराए पर दे देता है, तो वो भी एक ग्राउंड है टेनेंट के एविक्शन का। और हाँ, अगर वह आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस उद्देश्य के लिए आपने उसको दी है, अगर उससे अलग किसी और उद्देश्य के लिए, यानी अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसको कमर्शियल यूज करता है, तो भी वह इस ग्राउंड पर आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसकी बेदखली के लिए कोर्ट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो भी आप इस ग्राउंड पर अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन उस किराएदार से कोर्ट के थ्रू वापस ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का बोनाफाइड पर्सनल यूज करना चाहते हैं, तो भी आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन उस किराएदार से वापस ले सकते हैं। उसके लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा। जिसकी लीगल प्रोसेस को समझें तो सबसे पहले आपको अपने किराएदार को एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजना होगा। चाहे तो आप एडवोकेट के थ्रू भी लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। और अगर फिर भी बात ना बने तो आप 30 दिन के बाद सिविल कोर्ट में सूट फाइल करके अपने टेनेंट को बेदखल करवा सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट की डिक्री से। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वैलिड रेंट एग्रीमेंट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और उसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।